नमस्कार दोस्तों। हाल में प्रकाशित एक पुस्तक में दावा किया गया है कि छत्रपति शिवाजी की पत्नी शिवराबाई की हत्या उसके बड़े बेटे संभाजी महाराज ने की थी। इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है और इसने एक बार फिर से मराठाओं को नाराज कर दिया है। मराठी दैनिक अखबार में संपादक गिरीश कुबेर ने अंग्रेजी में लिखी अपनी किताब रेनेसा स्टेट द अनरिटन स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ महाराष्ट्र में दावा किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के इतिहास की बात करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद क्या क्या हुआ इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, आखिर में संभाजी महाराज ने शिवराबाई और उसके वफादार लोगों की हत्या की ताकि उत्तराधिकार से जुड़े विवाद को खत्म किया जाए। इसमें शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल के कुछ सदस्य थे। इस खून खराबे के चलते शिवाजी का साम्राज्य बिखर गया। संभाजी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। संभाजी महाराज और शिवराबाई के आपस में कैसे रिश्ते थे? शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद रायगढ़ में क्या कुछ हुआ? क्या शिवराबाई ने संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र किया था? इतिहास में इसको लेकर क्या साक्ष्य मौजूद है? इन मुद्दों पर इतिहासकारों का क्या कहना है? इस मामले में गिरीश कुबेर का क्या कहना है? पटरानी शिवराबाई बनाम युवराज संभाजी। शिवराबाई को शिवाजी महाराज की पटरानी का सम्मान मिला हुआ था। वह मोहिते परिवार से थी। शहाजी राजे की सेना में ताराजी मोहिते और संभाजी मोहिते वीर योद्धा थे। शिवराबाई संभाजी मोहिते की बेटी थी। उनकी शादी शिवाजी महाराज से किस निश्चित तारीख को हुई थी, इसके बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके दो बच्चे हुए, दीपाबाई और राजाराम। शिवराबाई को रायगढ़ में 6 जून 1674 को हुए एक सम्मान समारोह में पटरानी का सम्मान दिया गया। शिवराबाई के अलावा उस वक्त शिवाजी महाराज की 3 पत्नियां जीवित थी। जब संभाजी 2 साल के थे तब उनकी मां साईबाई का निधन हो गया था। शिवराबाई को जिस समारोह में पटरानी का सम्मान मिला था, उसी समारोह में संभाजी को युवराज का खिताब मिला। संभाजी शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी होंगे, ये सोचकर अंग्रेजों ने संभाजी को उपहार भी दिया था। संभाजी के उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद शिवाजी के भोंसले परिवार में कलह शुरू हो गई। कहा जाता है कि ये कलह शिवाजी महाराज, शिवराबाई और संभाजी के बीच थी। इसका संदर्भ शिव दिग्विजय नामक दस्तावेज में दिया गया है। इन दस्तावेजों के मुताबिक शिवराबाई इस बात पर जोर दे रही थी कि राजाराम को उत्तराधिकारी बनाया जाए। इन दस्तावेजों में शिवाजी महाराज के शिवराबाई से एक मुलाकात का जिक्र है, जहां शिवराबाई शिवाजी महाराज से अपने बेटे राजाराम को उत्तराधिकारी बनाने की बात कहती है। हालांकि दस्तावेज में आगे यह भी लिखा है कि शिवाजी महाराज को शिवराबाई पर पूरा भरोसा नहीं था। संभाजी के जीवन पर कविता की एक किताब है अनुपुराण। अनुपुराण में एक नाटकीय घटनाक्रम का जिक्र है। इसमें शिवाजी महाराज और संभाजी के बीच राज्य के बंटवारे पर एक बातचीत है। शिवाजी महाराज इसके मुताबिक संभाजी से कहते हैं, मेरे लिए अपने राज्य की रक्षा कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। मैं तुम्हें यह साम्राज्य सौंपना चाहता हूँ। साम्राज्य का कोई भी हिस्सा तुम्हारे सौतेले भाई को नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं नया राज्य जीतूंगा। राजाराम युवा है, वह अभी राज्य चलाने की स्थिति में भी नहीं है। तुम में शानदार गुण है। मैं इसे तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। इसे शरीर का विभाजन नहीं हो सकता, वैसे ही साम्राज्य का विभाजन भी नहीं हो सकता। जब तक मैं दूसरा राज्य नहीं जीत लेता, तब तक तुम श्रीनगर में रहो। तुम्हें रायगढ़ में शिवराबाई के साथ नहीं रहना है। संभाजी उनसे कहते हैं, हमारी नियति ही हमारे सुख और दुख की वजह है। आपके बिना मेरा मन आनंदित नहीं रहेगा। आप यहीं रहिए, आप ही सम्राट रहिए। विभाजन की बात भी गलत है। मैं विभाजित राज्य नहीं लूँगा। शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी कौन बना? राजाराम की शादी और शिवाजी महाराज की 15 मार्च 1680 को शिवराबाई के बेटे राजाराम की शादी हुई। उस वक्त राजाराम 10 साल के थे। ये शादी शिवाजी महाराज के निधन होने के 2 सप्ताह पहले हुई थी। अपने सौतेले भाई की शादी में संभाजी शामिल नहीं हुए थे। राजाराम की शादी के बाद शिवाजी बीमार पड़े और 3 अप्रैल 1680 को उनकी मौत हो गई। शिवाजी के निधन के बाद राजाराम को गद्दी पर बिठाने की कोशिशें शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में राजाराम का राज्याभिषेक कर दिया गया। जब संभाजी रायगढ़ पहुंचे, प्रधानमंत्रियों ने रायगढ़ से पनहालगढ़ जाकर संभाजी राजा को गिरफ्तार करने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी के सेनापति हम्बीराव मोहिते संभाजी के पक्ष में थे। उन्होंने पहले ही पेशवाओं को गिरफ्तार करके उन्हें संभाजी महाराज के सामने पेश कर दिया। संभाजी बने महाराज।
शिवराबाई की मौत कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1681 को हुई, लेकिन ये मौत कैसे हुई इसको लेकर स्पष्ट जानकारी का अभाव है। शिवराबाई और संभाजी महाराज में राजगद्दी को लेकर संघर्ष था, इसके ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है, लेकिन विश्वसनीय और तथ्यपरक जानकारी के अभाव में कुछ चीज़ों के बारे में स्पष्टता से कोई दावा नहीं किया जा सकता। शिवराबाई की मौत एक ऐसा ही पहलू है। मराठों की मौजूदा पहचान और महाराष्ट्र की राजनीति एक हद तक शिवाजी के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में इतिहास को समझने की कोशिश करने वालों के सामने मुश्किलें बढ़ गई हैं।